नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 27 दिसंबर को 5 बड़ी घोषणाएं की हैं हरियाणा के लोगों के लिए, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। क्या फायदे और क्या नुकसान देने वाली हैं ये घोषणाएं, जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। एनसीआर के 8 शहरों में गरीबों को नए साल में 6,500 फ्लैट की चाबियां मिलने वाली है। बता दें कि हरियाणा में बिल्डरों को अब 15% फ्लैट गरीबों को देने होंगे। जो भी बिल्डर अब तक यह फ्लैट बना चुका है और उसने यह फ्लैट हैंडओवर नहीं किए हैं, उसे भी फ्लैटों का 5वां हिस्सा गरीबों को वाजिब दामों पर देना होगा। प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन न करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई भी संभव है। अब तक हाउसिंग फॉर ऑल की ओर से ऐसे सभी बिल्डरों से संपर्क कर लिया गया है। प्रदेश के 8 शहरों में ये फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। अगले साल सीएम नायब सिंह सैनी करीब 6,500 फ्लैटों की चाबियां गरीबों को सौंपेंगे। बता दें कि हाउसिंग फॉर ऑल की तरफ से योजना तैयार की जा रही है। खास बात यह है कि अब तक सरकार की ओर से 509 फ्लैटों की चाबियां सोनीपत में गरीबों को सौंपी भी जा चुकी हैं। हाउसिंग फॉर ऑल के महानिदेशक डॉक्टर जे गणेशन ने योजना को लेकर प्रदेश के 8 जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ बैठक की है, जिसमें योजना को अंतिम रूप देने को कहा गया है ताकि करीब 1.5 माह में यह योजना पूरी हो जाए। कुल 98,259 लोगों ने आवेदन किया है। तो ये बड़ी खबर है। सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश पर अब अन्य शहरों में भी करीब 6,501 फ्लैट गरीबों को दिए जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रदेश में गरीबों को फ्लैट की चाबी महज 1.5 लाख रुपए में दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। किस शहर में है, कितने जो फ्लैट है वो मिलने वाले हैं। गुरुग्राम में फ्लैट 5,068, फरीदाबाद में 703, सोनीपत में 509, पलवल में 119, रेवाड़ी में 254, पानीपत में 128, रोहतक में 170, झज्जर में 59 और कुल 7,010 हैं। आवेदन करता है 98,259 और साइट रहने वाली है 76। ऐसे कर सकते हैं आवेदन। फ्लैट के लिए पहले आवेदन करना होता है। आवेदन वही कर सकते हैं जिनकी आय यानी सालाना इनकम 1,80,000 रुपए तक हो। जिन आवेदकों ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत वर्ष 2023 में आवेदन किया था, उनमें से ही पात्र लोगों को यह फ्लैट दिए जाएंगे। यहाँ जहां का व्यक्ति है वहीं फ्लैट मिलने वाला है। तो नए साल पर गरीब लोगों को खुशखबरी देने वाली है हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गरीबों को फ्लैट की चाबियां सौंपने वाले हैं। लगभग 6,500 जो फ्लैट है वो दिए जाएंगे। तो पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। जी हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात आई है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से। एक अहम सुझाव दिया गया है सरकार को। बच्चों की सुरक्षा का मामला है। 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन हो सोशल मीडिया। हाईकोर्ट ने अहम सुझाव दिया है सरकार को। कोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून बनाने पर विचार करे केंद्र सरकार और फिर ये हरियाणा में भी लागू हो जाएगा। बता दें कि भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग उठने लगी है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया से बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर कानून बनाने पर विचार करे। यह कानून ऑस्ट्रेलिया की तरह हो सकता है जहां बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक है। जस्टिस जी जयाचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन ने कहा कि बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट से बचाने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर उम्र सीमा तय की जानी चाहिए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्शन प्लान तैयार करे। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। तो ये बड़ी खबर है और आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
हो सकता है कि केंद्र सरकार इसको लेकर नई पाबंदियां लगा दे, नया कानून बना दे इसको लेकर कि हरियाणा में और पूरे देश में, पूरे भारत में 16 से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया से बैन रहेंगे। तो जल्द ही केंद्र सरकार इस पर फैसला ले सकती है और अपने देश में भी ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून आ सकता है, इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी। आपकी क्या राय है इस कानून पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा प्रदेश के हजारों फार्मासिस्टों को राहत दी गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से दिसंबर 2026 तक मान्य होंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सरकार ने 2022-23 में बैच के फार्मासिस्टों की वैधता दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद ने डी फार्मेसी 2022-23 बैच के हजारों फार्मासिस्टों को बड़ी राहत दी है। साथ ही जिन डी फार्मेसी फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैधता 31 दिसंबर 2025 तक थी, उनकी वैधता 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी जाएगी। संबंधित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन खातों में यह संशोधन किया जाएगा और बढ़ी हुई वैधता दर्शाने वाले अपडेट पंजीकरण प्रमाण पत्र नियत समय पर जारी भी कर दिए जाएंगे। इस कदम से डी फार्मेसी विद्यार्थियों को परीक्षा व व्यावसायिक प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाओं से राहत मिलेगी। परिषद की रजिस्ट्रार अंकिता अधिकारी ने बताया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से फार्मेसी एग्जिट परीक्षा से संबंधित जारी नए निर्देशों के अनुरूप उक्त बैच के अभ्यर्थियों को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्रों की वैधता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। तो ये बड़ी खबर है उन फार्मासिस्टों के लिए जिनके फॉर्म की सर्टिफिकेट की वैधता, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैधता दिसंबर 2025 को खत्म हो रही थी। अब उनको 1 साल की और राहत दी गई है। अब दिसंबर लास्ट 2026 तक उनके वैधता को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से ये अहम फैसला देते हुए हजारों फार्मासिस्टों को राहत देने का काम किया है सरकार ने। और यह तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहन करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन उत्कृष्टता पुरस्कार का आयोजन भी किया जाएगा। पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित स्वर्ण जयंती भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आमंत्रित किया गया है, जो राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एनईपी 2020 के सफल क्रियान्वयन में से जुड़े अनुभव और उपलब्धियों को साझा करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नवाचार को बढ़ावा देना है। नीति के विभिन्न प्रावधानों तथा समग्र शिक्षा, कौशल विकास, बहुविषयक दृष्टिकोण और डिजिटल शिक्षा के प्रभावी अनुपालन को रेखांकित करना है। समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिससे शिक्षा सुधारों को और गति मिलने की उम्मीद है। तो बड़ी खबर है, 29 को पंचकुला में होगा सम्मान समारोह। नई शिक्षा नीति लागू करने में जो अव्वल रहे हैं शिक्षण संस्थान है, उनको सम्मानित करने का काम किया जाएगा हरियाणा सरकार द्वारा। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी नई शिक्षा नीति को लेकर। पांचवी और आखिरी अपडेट आई है आप सभी के लिए। यदि आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है या अभी एक्सपायर हुआ है, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता उसकी एक्सपायरी डेट के साथ ही खत्म नहीं हो जाती है। मियाद खत्म होने की जो तारीख है, यानी लगा लीजिए यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस से आज 27 दिसंबर को खत्म होता है, तो आपकी उसी दिन वैधता खत्म नहीं होती है। मोटर वाहन कानून के तहत लाइसेंस की मियाद यानी
एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद भी 30 दिनों की एक वैधानिक ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी उस ड्राइविंग लाइसेंस को आप जनवरी की 27 तारीख तक यूज कर पाएंगे और उसी दौरान एक महीने के अंदर आप अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू भी करवा सकते हैं। यानी यदि आज आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपायर वाले दिन से लेकर अगले एक महीने के अंदर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। इसके दौरान लाइसेंस ही प्रभावी माना जाता है। इस अवधि में अगर कोई दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी केवल इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती कि लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। यह मामला हरियाणा के जींद जिले में 4 जुलाई 2001 को आया तो हाई कोर्ट का आदेश बीमा कंपनियों को देना होगा हर्जाना। तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। यदि आपका अब ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके एक महीने के अंदर जो भी दुर्घटनाएं घटती हैं, यदि आपके वाहन का बीमा है तो बीमा कंपनियों को बीमा राशि देनी होगी। जो भी चीज है लगातार वो चलती रहेंगी। जो भी पॉलिसी है वो एक महीने के लिए और वैधानिक पीरियड माना जाएगा, जो ग्रेस पीरियड के नाम से जाना जाता है। यानी एक्स्ट्रा 30 दिन आपको मिलेंगे। उस दौरान जो भी क्रियाएं होंगी उसका मुआवजा भी मिलेगा, सुविधा भी मिलेगी और साथ में यदि आप रिन्यू करवाना चाहते हैं तो आसानी से रिन्यू भी करवा सकते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को। तो बड़ी खबर थी, ये 5वीं अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, केंद्र सरकार की हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।